हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज़ नथिंग बट प्रोटेक्शन एक्ट जो एक वाइल्ड लाइफ होता है, एनिमल होते हैं, उनके रिलेटेड है। वो बोल नहीं सकते और इसी वजह से बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जो है, इंसान जो है, लिविंग क्रीचर है जो बोल सकते हैं, वो वाइल्ड लाइफ को बहुत धोखा देते हैं। तो उनके लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट है और आज हम पूरे वीडियो में देखने वाले हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। अगर आप एक गली के कुत्ते को भी मारते हो तो आपके ऊपर क्या केस हो सकता है और कौन से सेक्शन के अंडर, कौन से एक्ट के अंडर वो होगा या हो सकता है, आज हम वो जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। So Wildlife Protection Act. The Wildlife Protection Act 1972 is an act of the Parliament of India enacted on 9 September 1972. So 9 September 1972 को ये एक्ट इनैक्ट हुआ है, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। It provides protection of wild animals, birds and plants and matters connected therewith or ancillary or incidental thereto. So wild animals जो है, birds है, plant है, so basically flora and fauna, जहाँ पे एनिमल्स है, बर्ड्स है और प्लांट्स है, इन सारे सेक्टर्स कैटेगरीज के जो भी एनिमल्स है उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। जो आरए वाला केस था वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो प्लांट्स कट कर रहे थे हम आरए सिटीज़ में या आरए लोकेशन में, ठीक है, तो उसीलिए ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हो इम्प्लीमेंट किया गया। और बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं उनको लग रहा है कि ये बिना मतलब के किसी और के बेनिफिट के लिए कट किया जा रहा है या कोई और ऑप्शन हमें ढूंढना चाहिए। तो ये सारे काम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोग करते हैं कि इनको प्रिजर्व करना, सिक्योर करना हमारे देश का और हमारा काम होता है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जब ये पीपीटी बना था तो शायद जम्मू एंड कश्मीर लिखा गया था। सो नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस आपको, ये लाइन आपको लिखना नहीं है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू द होल इंडिया। इट हैज 6 शेड्यूल्स विच गिव्स वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन। 6 शेड्यूल में डिवाइड किया है ये और अलग अलग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे देते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ सब टर्म्स यूज्ड अंडर द एक्ट। इस एक्ट में कुछ टर्म्स यूज किए, उनके क्या मीनिंग्स है। सो एनिमल इंक्लूड्स एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। तो एनिमल्स में सारी चीज़ें कवर होती है। एम्फीबियन एनिमल होते हैं, बर्ड्स है एंड मैमल्स है और रेप्टाइल्स है। एनिमल आर्टिकल्स में एनिमल से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है जो कैप्टिव और वाइल्ड एनिमल है, मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव और वाइल्ड एनिमल, वो भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये प्रोटेक्शन में होता है। बहुत सारे लोगों के जो गले में अ, हाथी के दांत होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, तो वो भी वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं। समटाइम बहुत सारे लोगों को जो आइवरी आर्टिकल पहनते हुए देखते हैं तो ओरिजिनल होगा तो आप पे शायद केस हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर लीगल सोर्स से वो बनवाया है देन दैट्स फाइन। अगर इलीगली कुछ हुआ है तो आपके ऊपर केस हो सकता है। स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल स्किन प्रोडक्ट्स, ये जो है स्नेक और क्रोकोडाइल स्किन के प्रोडक्ट्स, स्किन से बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो एनिमल और एनिमल आर्टिकल्स डिफाइन किया है इन्होंने और ये प्रोटेक्ट होता है। हंटिंग इंक्लूड्स कैप्चरिंग, किलिंग, पॉइजनिंग, ट्रैपिंग, इंजरिंग एनिमल, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। अब हंटिंग में क्या आता है, अगर आपने किसी को कैप्चर कर लिया यानी पकड़ लिया, आपने उसको मारा, उसको पॉइजन दे दिया, आपने उसको बंद रखा है, ट्रैप करके रखा है, आपने उनको इंज्योर किया है एनिमल को या फिर बर्ड्स को या रेप्टाइल्स को, किसी को भी, वो हंटिंग में आता है। आप बोलोगे मैंने तो इसे सिर्फ कैद करके रखा है। सो कैद करके रखना इज ऑल्सो हंटिंग। उनको इंज्योर करना इज ऑल्सो हंटिंग। Now trophy means the whole or any part of any captive or wild animal which has been kept or preserved by any means। ये देखिए, ये जो है ये ट्रॉफी है। कोई भी मीन्स से आप वाइल्ड एनिमल जो है या फिर उनके जो कैप्टिव्स है वो नहीं रख सकते। अब आप बोलोगे सर म्यूजियम में तो होता है। सो म्यूजियम में वो नेचुरल डेथ के बाद हम रखते हैं, ठीक है, ना कि उन्हें मार कर या हमारे शौक के लिए। दिस जस्ट टू प्रिजर्व एंड कंटिन्यू द कल्चर।
जब हम वो वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं, इट इंक्लूड्स एनी एनिमल, बीज, बटरफ्लाइज, crustacean, fish and moths and aquatic or land vegetation which forms part of any habitat. तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें, जो भी नाम वहाँ पे लिखा है ये पूरे स्क्रीन में आपको दिख रहा है. सो एनिमल्स हो गए, बीज हो गए छोटे छोटे, बटरफ्लाइज हो गए, एंड फिश है, मॉथ्स है, एक्वेटिक एंड लैंड वेजिटेशन है. ये एक्वेटिक है, ये लैंड वेजिटेशन है. यहाँ पे भी एक्वेटिक वेजिटेशन, लैंड वेजिटेशन. नाउ अथॉरिटीज अपॉइंटेड अंडर द एक्ट. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और अभी पूरा लीगल टर्म्स यहाँ पे आपको दिखेगा. तो अथॉरिटीज कौन से अपॉइंट होते हैं? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे और एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्टर होगा वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए, एक असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए, और अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ होंगे. सेम स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, एक हॉनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और एक ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ एज में भी नेसेसरी. लेकिन ये दो, फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कंपलसरी होंगे. ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ नेसेसरी बोला है, डिपेंड्स ऑन द वाइल्ड लाइफ एरिया. जितना ज़्यादा बड़ा है उस हिसाब से वो एम्प्लॉयज़ रखना है नहीं रखना है डिपेंड करता है. एडवाइजरी बोर्ड का क्या काम है? द एक्ट एनफोर्सेस एंड इनेबल्स द स्टेट गवर्नमेंट and the administrator of the union territories to constitute wildlife advisory board in each state and union territories. ये एडवाइजरी बोर्ड है, ये एनफोर्स करेंगे और इनेबल करेंगे जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरीज के जो कॉन्स्टिट्यूट है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से, वो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अप्लीकेबल करेंगे. अब ये बोर्ड जो है एडवाइस करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फॉलोइंग मैटर्स में. एरियाज टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी. अगर कुछ एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर करना है, नेशनल पार्क्स में डिक्लेयर करना है, या कोई क्लोज एरिया है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लग रहा है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड को कि ये नेशनल पार्क होना चाहिए, ये जो क्लोज एरिया है जहाँ पे एनिमल्स आए, मैमल्स आए, कुछ हैबिटेट्स आए, तो लोगों को जाना नहीं देना चाहिए, तो एरिया क्लोज करने के अब जो एडवाइजर्स है, एडवाइस की बात कर रहा हूँ, कंपलसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एडवाइस देंगे. जैसे हम एडवाइस देते हैं बच्चों को कि अभी से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बना के रखिए. इट इज़ जस्ट एन एडवाइस. हम क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग. एग्जामिनेशन होता है, ऑडिटिंग होता है. सो यहाँ पे भी ये लोग क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं. अगर स्टेट ने एक्सेप्ट किया तो उस पर दोनों मिलकर काम करते हैं. देन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. कहीं पे वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ नया पॉलिसी बनाना है तो साथ में बैठकर बनाते हैं. एडवाइजरी बोर्ड जो है उन्हें एडवाइस करती है. कुछ अमेंडमेंट करना है, शेड्यूल में कुछ चेंजेस करना है, तो वो वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड का काम है. हार्मोनाइजिंग द नीड ऑफ ट्राइबल्स एंड ड्वेलर्स ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल्स जो है उनको भी हार्मोनाइज करना है, उनको भी बैलेंस करके चलना है, उनके लाइफ को भी धक्का नहीं पहुंचाना है. तो उनके लिए भी एक एडवाइजरी ये लोग जारी करते हैं कभी कभी, जैसे नीड ऑफ द आर होगा या फिर सिचुएशन के हिसाब से. एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैटर रेफर करेंगी कि एक्स वाई जेड चीज़ों पे हमें एडवाइस चाहिए, तो ये वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड उन्हें एडवाइस देंगे. हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल. हंटिंग ऑफ एनिमल्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4 इज प्रोहिबिटेड. आप किसी भी एनिमल को हंट नहीं कर सकते, ठीक है. हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज परमिटेड इन सर्टन केसेस. हंटिंग कब परमिसिबल है? कुछ सर्टन केसेस में. इफ एनिमल हैज़ बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ और डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी. अगर कोई वाइल्ड एनिमल है जो आपके सामने आया है, अब आप अपनी जान बचाओगे या रूल फॉलो करेंगे? तो ऑब्वियसली आप अपनी जान बचाओगे. तो जो डेंजरस है वो अगर आप पे अटैक कर रहा है, या फिर वो अपने संतुलन के बाहर है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और हमसे अगर कुछ हो जाता है उसको, देन दैट इज एक सर्टन लेवल तक एक्सेप्टेबल है. लेकिन आप उसे चुपचाप, वो अपने रास्ते जा रहा है लेकिन आपने उसे उकसा कर आपने मार दिया, और वो प्रूव हो गया कि आपने उसको प्रोवोक किया है, देन इट इज़ नॉट परमिटेड. किलिंग और वाउंडिंग इन गुड फेथ इन डिफेंस ऑफ वन सेल्फ और एनी अदर पर्सन. अगर कोई आप पे अटैक कर रहा है, उसको आप वाउंड करते हो, ठेस पहुंचाते हो, उसके अटैक के अगेंस्ट में आप डिफेंस करते हो अपनी जान बचाने के लिए, तो
ही ये परमिसिबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट परमिसिबल, और हंटिंग के अंदर आपको जो सूटेबल सज़ा है वो मिल सकती है। एनी वाइल्ड एनिमल किल्ड और वाउंडेड इन डिफेंस ऑफ एनी पर्सन शैल बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। जो भी एनिमल या किल्ड किए गए हैं या वाउंडेड है डिफेंस, ह्यूमन डिफेंस के अगेंस्ट में, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। और गवर्नमेंट अगर वाउंडेड है तो उसका ट्रीटमेंट कराएंगी, अगर वो उसका डेथ हुआ है तो उसके डेथ के हिसाब से जो आगे का प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। ग्रांट ऑफ परमिट फॉर स्पेशल पर्पजेस, अगर आप एजुकेशन पर्पज से जा रहे हो हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स में, अगर आप एजुकेशन पर्पज से वो वाइल्ड एनिमल के पास जा रहे हो तो देन नो इश्यूज, परमिशन आपको मिल जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च आपको करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है तो आपको परमिशन मिलेगा। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर जू, म्यूजियम एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशंस, अगर आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है जू के लिए, म्यूजियम्स के लिए और कोई सिमिलर इंस्टीट्यूशंस है, तो आपको कोई भी नेचुरल डेथ हुआ हुआ जो एनिमल है उनका आपको स्पेसिमेन मिल जाएगा। then derivation, collection और preparation of snake venom for manufacture of life saving drugs। snake venoms जो है वो जू में या फिर रिस्पेक्टेड जो जगह पे स्नेक्स है उनको आप पकड़ के उनका जो वेनम है, उनका जो सलाइवा है एक्चुअली, वो आप यूज़ कर सकते हो लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए, और उसके लिए आपको परमिशन मिल सकता है। प्रीवियस परमिशंस रिक्वायर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 बिफोर ग्रांट ऑफ परमिट। सबसे एडवांस में ही आपको परमिशन लेके रखना है, आप एक्टिविटी करोगे एंड देन यू विल आस्क फॉर परमिशन, या फिर ये परमिटेड है इसलिए हमने किया, देन दैट्स नॉट अलाउड। सो यू नीड टू हैव प्रायर परमिशन जो भी स्पेसिफाई किया है शेड्यूल 1 के अंदर। फॉर एनी अदर वाइल्ड एनिमल्स प्रीवियस परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड बिफोर ग्रांट ऑफ परमिट। शेड्यूल 1 के अंदर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन होना चाहिए, अगर सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए होगा तो फिर आपको वो स्टेट परमिशन के लिए रिक्वायरमेंट होगा। स्पेसिफिक प्लांट के लिए भी आपको प्रोटेक्शन करना है। विलफुल्ली पिक, uproot, damage, destroy, acquire or collect any specified plant from any forest land and any specified area by central government। अब फॉरेस्ट एरिया से, फॉरेस्ट लैंड से या कोई भी स्पेसिफाइड एरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है वहाँ पे आप कोई भी ट्रीज के या प्लांट्स के पत्ते को भी आप ठेस नहीं पहुँचा सकते, दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। पोजेस करना, सेल करना, ऑफर फॉर सेल करना, ट्रांसफर करना बाय वे टू गिफ्ट और अदरवाइज, और ट्रांसपोर्ट एनी स्पेसिफिक प्लांट वेदर लाइव और डेड और पार्ट और डेरिवेटिव देयर ऑफ। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स है वो पोजेस, सेल, ऑफर फॉर सेल और ट्रांसफर बाय वे गिफ्ट और अदरवाइज, और ट्रांसपोर्ट एनी स्पेसिफाइड प्लांट वेदर अलाइव और डेड और पार्ट और derivatives thereof will be नहीं allowed. A member of scheduled tribe residing in that district are not prevented if it is for their personal use। अगर कोई ट्राइबल इंसान है, अगर वो ट्रीज को, प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं, प्लग करते हैं, उनके रूट्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज़, देन उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ग्रांट्स ऑफ परमिशन फॉर स्पेशल पर्पस, कोई स्पेशल पर्पस है जैसे आपको एनिमल्स का एजुकेट करना है, पढ़ाई करना है, रिसर्च करना है, कुछ एनिमल्स के पार्ट्स को कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है या डिस्प्ले में रखना है हर्बेरियम ऑफ एनी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, देन आपका प्रोपोगेशन है बाय पर्सन और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी प्रोपोगेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए, और कल्टिवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स विदाउट लाइसेंसेस प्रोहिबिटेड। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स है जिनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते बिना किसी लाइसेंस के। डीलिंग इन स्पेसिफाइड प्लांट्स विदाउट लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। द परचेज ऑफ अ स्पेसिफाइड प्लांट इज परमिटेड ओनली फ्रॉम लाइसेंस टेंडर। कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स है जिनके लिए आपको लाइसेंस लगेगा अगर आपको वो डील करना है, बाई या सेल करना है। अगर आपको वो परचेज करके अपने घर में बढ़ाना है, उगाना है, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लगेगा। स्पेसिफाइड प्लांट्स की बात की है, तुलसी और बाकी के जो पौधे हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस, बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको लाइसेंस या परमिशन की ज़रूरत लगती है। Sanctuaries, national parks and closed areas. State government may by notification declare its intention to constitute any area comprised within any reserves, forest or the territorial water as sanctuary। तो कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट या फिर टेरिटोरियल वाटर्स है उन्हें सेंचुरी के नाम पे डिक्लेयर कर सकती है। It is considered that such area is of adequate ecological fauna
फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल और जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अगर वहाँ पे इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फल, नेचुरल और जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है तो वो सैंक्चुरी में डिक्लेयर हो सकता है। अब इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस को, ये उसका पर्पस है। सैंक्चुरी, नेशनल पार्क्स एंड क्लोज्ड एरियाज का पर्पस है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, वाइल्ड लाइफ को डेवलप करेंगे और एनवायरनमेंट को बढ़ाएंगे। जब हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो नेशनल पार्क जो है स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में आता है विद इन अ सेंचुरी और नॉट इज बाय रीजन ऑफ इट। अगर वो सेंचुरी में आता है नहीं आता है वो उसके रीजन्स और लोकेशंस के हिसाब से डिसाइड होता है। अब इनका पर्पस क्या है? इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और जूलॉजिकल एसोसिएशन और इम्पोर्टेंस needed to be constituted as national park for the purpose of protecting, propagating और developing wildlife therein its environment। तो ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखते हैं कि रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट है तो हमारे पर्पस क्या होनी चाहिए, हमारे नीड के हिसाब से वो पर्पस फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखना चाहिए। इट मे बी by notification declares its intention to constitute such area as a national park। तो वो उनके intentions पे डिपेंड करता है सेंचुरी बोलना है या फिर नेशनल पार्क बोलना है। उनके रिलेशंस और रिक्वायरमेंट्स और नीड्स एंड पर्पस के हिसाब से वो हम देख सकते हैं। कुछ एरियाज होते हैं जो क्लोज्ड एरियाज होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी एरिया क्लोज्ड टू हंटिंग फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। सो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो हंटिंग के लिए क्लोज किया गया और वहाँ पे हंटिंग नहीं हो सकती। नो हंटिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल शैल बी परमिटेड इन अ क्लोज्ड एरिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। कोई भी क्लोज्ड एरिया में हंटिंग नहीं होगा ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, लेकिन उसके बाद भी अगर आप करते हो क्लोज एरिया ओपन होने के बाद भी देन ऑल्सो इट इज़ नॉट अलाउड। क्लोज एरिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स और रीजंस होते हैं, इस वजह से। ट्रेड और कॉमर्स इन वाइल्ड एनिमल्स, आर्टिकल्स एंड ट्रॉफीज। No person shall commence or carry on the business as manufacturer, dealer, taxidermist of scheduled animal or animal articles or trophies और captive animals। ठीक है, जो भी scheduled animals है या animal articles है या trophies है वो मैन्युफैक्चर या डील नहीं कर सकते आप। डीलर इन मीट डिराइव्ड फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड एनिमल इन ईटिंग हाउस। तो जो मीट डिराइव करते हैं जो शेड्यूल्ड एनिमल है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है कि वो डील नहीं कर सकते शेड्यूल्ड एनिमल में। अब पेनल्टीज क्या है? इम्प्रिजनमेंट वेरिंग फ्रॉम 6 months अप टू 7 years एंड और फाइन रेंजिंग फ्रॉम 500 अप टू नॉट लेस देन 10,000 डिपेंडिंग ऑन द नेचर और सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड रिगार्डिंग द स्पेसिफाइड वाइल्ड लाइफ। अगर आपने किसी स्पेसिफाइड वाइल्ड लाइफ को या शेड्यूल्ड वाइल्ड लाइफ को तकलीफ दिया है तो आपका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल हो सकती है 6 महीने तक, या फिर मैक्सिमम 7 साल तक आपको जेल हो सकती है। कम से कम 500 रुपये का आपको चार्ज लगेगा पेनल्टी, और उससे ज़्यादा जो है आपको 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। डिपेंड कि इसका सीरियसनेस कितना है ऑफेंस का और किस हिसाब से आपने वो कमिट किया है। Forfeiture of property derived from illegal hunting and trade or a fine equal to the market value of such property in lieu of forfeiture। कोई भी प्रॉपर्टी जो डिराइव किया है इलीगल हंटिंग के लिए या फिर ट्रेड के लिए तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको फाइन पे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अच्छा लग रहा है वीडियो बहुत अच्छा आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ अच्छी बातें कहिए, कुछ डाउट पूछिए। अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सीधे कॉल कर सकते हो। अगर मैंने कॉल रिसीव नहीं किया तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे मेल करके भी पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए, अगर कर दिया है तो बेल आइकन पे नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करके रहिए। एंड ये सब करने के बाद कीप मेकिंग नोट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।